भाजपा सरकार में बढ़ते भ्रष्टाचार से परेशान भाजपा कार्यकर्ता बैठा भूख हड़ताल पर। सरकार के पैसे के दुरुपयोग से त्रस्त भाजपा कार्यकर्ता ने शुरू किया धरना। अपनी ही सरकार की छवि धूमिल होने से परेशान भाजपा कार्यकर्ता। विकास कार्यों में हो रहे भ्रष्टाचार से त्रस्त नेता ने कई बार अधिकारियों से की शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने से नाराज भाजपा कार्यकर्ता ने उठाया ये कदम। डीएम कार्यालय के बाहर धरना स्थल पर भूख हड़ताल शुरू करी भाजपा कार्यकर्ता ने। मुख्यमंत्री से मिलकर भ्रष्टाचार की शिकायत करने पे अड़ा हुआ है भाजपा कार्यकर्ता। लव जिहाद को लेकर हिंदू जागरण मंच काशी प्रांत कार्यकारिणी की बैठक संघ कार्यालय प्रयागराज में सह प्रांत कार्यवाहक आलोक मालवीय के सानिध्य में संपन्न हुई। बैठक में काशी प्रांत सहित पूरे प्रदेश में बढ़ रही लव जिहाद की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रांत अध्यक्ष दिनेश नारायण सिंह एडवोकेट ने किया। प्रांत अध्यक्ष दिनेश नारायण सिंह ने कहा कि लव जिहाद हिंदू समाज के अस्तित्व को चुनौती है। हिंदू समाज को लव जिहाद के विरुद्ध हर स्तर पर लड़ाई लड़नी होगी तथा इस छद्म प्रेम रूप दानव के विरुद्ध व्यापक सामाजिक जागरण कर सतर्कता के लिए अभियान चलाना होगा। प्रयाग में उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय होने के कारण प्रदेश भर के लव जिहादी संरक्षण प्राप्त करने हेतु प्रयागराज आ रहे हैं। प्रयागराज उच्च न्यायालय के संबंधित पंथ के अधिवक्ता जिनकी फंडिंग जिहादी तत्वों द्वारा की जाती है तथा प्रयागराज के इस्लामिक कट्टरपंथी सुनियोजित ढंग से ऐसे तत्वों को आवासीय सुविधा सहित सभी प्रकार की सुविधा सहायता उपलब्ध कराते हैं एवं संरक्षण देते हैं, जिनका एक रैकेट है, जिनके तार विदेशों में भी जुड़े हुए हैं। इस पर अंकुश लगाना आवश्यक है। प्रांत विधि प्रमुख अमित शाकुंतल एडवोकेट ने इस तरह की कृतियों में अधिवक्ताओं के शामिल होने तथा उन्हें छद्म वेश में न्यायालय में प्रस्तुत करने में सहयोग करने की आलोचना करते हुए इसे छद्म धर्मांतरण एवं लव जिहाद में सहयोग देना कहा, जो विधि व्यवसाय के प्रतिकूल है। ऐसे घृणित कार्य में लिप्त लोगों को चिन्हित किए जाने की आवश्यकता है। वहीं कहा कि हर हिंदू बेटी हमारी अपनी बेटी है मानकर हिंदू समाज को कुटुंब प्रबोधन जागरण सहित स्कूल, कॉलेज, ब्यूटी पार्लर, कोचिंग सेंटर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि प्रमुख स्थानों पर हिंदू युवाओं की टीम गठित करने पर बल दिया जाए तथा हिंदू जागरण मंच द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार से लव जिहाद पर रोक लगाने हेतु धर्मांतरण निषेध कानून लाने की मांग की। एक्सीडेंट में पिता पुत्री की मौत, पत्नी गंभीर घायल। यूपी के कौशाम्बी जिले में कोखराज थाना क्षेत्र के पलटीपुर गांव के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने स्कूटी से जा रहे परिवार को टक्कर मार दी, जिसमें पिता पुत्री की मौके पर ही मौत हो गई तथा पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया है। कोखराज थाना क्षेत्र के दरवेशपुर के रहने वाले दिलशाद अहमद अपनी पत्नी नूरी 25 वर्ष व पुत्री इकरा 2 वर्ष को लेकर स्कूटी से रविवार की शाम शाहजहांपुर अपने ससुराल जा रहे थे। जैसे ही वह पलटीपुर गांव के पास पहुंचे, तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने स्कूटी को जबरदस्त टक्कर मार दिया। टक्कर लगने के बाद पिता और पुत्री ट्रैक्टर के पहिए के नीचे दब गए, जिस कारण मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। पत्नी नूरी छिटककर सड़क पर घिसटती चली गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घायल नूरी को इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। मृतक पिता पुत्री के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एक्सीडेंट के बाद मौके का फायदा उठाकर ट्रैक्टर चालक भाग गया। इलाहाबाद 1.5 करोड़ की दवाओं के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। प्रयागराज शहर में आज 1.5 करोड़ की अवैध नशे की दवाओं की एक बड़ी खेप बरामद हुई है। मामला शहर के अतरसुइया थाना क्षेत्र के मीरापुर इलाके का है, जहां नारकोटिक्स विभाग ने जब छापेमारी की तो यहां के अलग अलग 5 गोडाउन्स में उसे नशे की दवाओं का एक बड़ा जखीरा बरामद हुआ, जिनकी बाजार में कीमत लगभग 1.5 करोड़ मानी जा रही है। नारकोटिक्स विभाग के इंस्पेक्टर के मुताबिक मीरापुर में कुछ दिनों पहले 6 लाख के आसपास की नशीली दवाओं का एक जखीरा पकड़ा गया था। उसका एक वांछित आरोपी फरार था, आज प्रयागराज शहर आया हुआ था और एक होटल में ठहरा था। नारकोटिक्स विभाग को जैसे ही इसकी जानकारी हुई, उसने उस होटल में छापेमारी की, जिससे उसका वांछित आरोपी अनुपम गोस्वामी तो नहीं मिला, लेकिन उसका छोटा भाई जरूर मिल गया, जिसे पुलिस ने अपने साथ ले जाकर उसकी निशानदेही पर मीरापुर के 5 अलग अलग गोडाउन से 1.5 करोड़ की लागत की नशीली दवाओं का जखीरा बरामद किया है। नारकोटिक्स विभाग के मुताबिक सभी आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। कोविड-19 से बचाव के लिए मल्टीमीडिया अभियान की शुरुआत। भारत में कोविड-19 महामारी के रूप में आया है, जिससे पूरा देश प्रभावित है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में इस महामारी ने
उग्र रूप धारण कर रखा है, जिसमें कई जनपद विशेष रूप से प्रभावित है। उसमें से गोरखपुर जनपद अधिक प्रभावित है। सूचना प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न इकाइयों द्वारा गोरखपुर में कोविड-19 की रोकथाम और बचाव के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मल्टीमीडिया अभियान की शुरुआत की गई है। आज इस कार्यक्रम का आयोजन गोरखपुर जिले के एम्स में किया गया, जिसका उद्घाटन एम्स की इंस्टीट्यूट डायरेक्टर डॉक्टर सुरेखा किशोर ने किया। यह अभियान 28 सितंबर से शुरू होकर 10 दिनों तक चलेगा। अभियान में गीत, संगीत, नाटक जगह जगह प्रस्तुत किए जाएंगे, प्रदर्शनी लगाई जाएगी, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग लगाकर जनता को जागरूक कर कोरोना महामारी से बचाव के उपाय बताए जाएंगे। 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी के सिद्धांत का पालन करने की जनता को सुझाव दिया जाएगा। स्क्वीटिंग डायरेक्टर सुरेखा किशोर ने मल्टीमीडिया अभियान वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया। रिश्वतखोर लेखपाल को एसडीएम ने किया सस्पेंड, तहसीलदार को सौंपी जांच। सूबे की योगी सरकार भले ही जीरो टॉलरेंस पर काम करने की बात कह रही हो, पर सरकारी मुलाजिम सीएम के आदेशों को दरकिनार कर गलत तरीके से धनादोहन कर अपनी तिजोरी भरने में लगे हैं। यूपी के कौशाम्बी में चायल तहसील के गोहानी गांव में भी लेखपाल सूर्य नारायण मिश्रा के भी कुछ इसी तरह के कारनामे थे। आरोपी लेखपाल ने ग्रामीणों से कृषि पट्टा के नाम लाखों रुपए ऐंठे थे, लेकिन जब काफी दिन तक उन्हें पट्टा नहीं मिला तो ग्रामीणों ने चायल एसडीएम ज्योति मौर्य से इस बात को लेकर प्राथमिक जांच कराई तो लेखपाल पर लगाए आरोप सच साबित हुए। एसडीएम ने भ्रष्टाचार में संलिप्त गोहानी गांव के लेखपाल सूर्य नारायण मिश्रा को सस्पेंड कर दिया। लेखपाल के निलंबन की कार्रवाई से हड़कंप मच गया। एसडीएम ज्योति मौर्य ने बताया कि लेखपाल सूर्य नारायण मिश्रा के खिलाफ पट्टे के नाम पर पैसा लेने की शिकायत की थी। प्रथम दृष्टया आरोप सब सच साबित हुए। लेखपाल को निलंबित कर जांच नायब तहसीलदार को सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप यदि कोई भी कर्मचारी कार्य नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।